नमस्कार आप लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ज्योग्राफी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको छोटे छोटे ऑडियो विजुअल के सहारे आपको मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड करूँ। और इसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है कि उसके नीचे क्या पाया जाता है, कितने टाइप के लेयर्स हैं। जो भी हमें प्रमाण मिले हैं वो अप्रत्यक्ष ही हैं। जैसे सबसे पहले स्वेस महोदय ने इसके बारे में प्रयास किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये 3 परतें हैं नीचे। पहला परत है ऊपरी परत जो कि ग्रेनाइट और नीस से बना है। ये एसिडिक होता है, अम्लीय नेचर का होता है, इसे सियाल नाम दिया गया। मध्यवर्ती परत जो कि बेसाल्ट और गैब्रो जैसे बेसिक चट्टानों से बना है, इसे सीमा बोला गया। और तीसरा होता है क्रोट जो कि निकेल और लोहे से बना हुआ है, जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर पाया जाता है, इसे नीफे भी कहा जाता है ऐसे। तो इसके बाद भूकंपीय तरंग के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है। और बेसिक रीज़न वही है कि भूकंपीय तरंगों को ही थोड़ा वैलिड किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूकंपीय तरंगों से ज़्यादा आइडिया लग जाता है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। जब भूकंप आती है तो उसमें 3 प्रकार के तरंग का जो होता है उद्भव होता है, जिसको पी, एस और एल के नाम से जाना जाता है। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पी वेव के बारे में। तो पी वेव जो होता है वो बेसिकली प्राइमरी वेव्स इसे कहते हैं, और ये ध्वनि तरंगों के समान होता है। और इसमें जो कंपन जो होता है तरंगों का वो आगे एवं पीछे की ओर होता है। इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। और ये तरंगे ध्वनि के समान ही ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकता है। इसके बाद आता है एस तरंगे। एस तरंगे जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव और अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जाना जाता है। और इन तरंगों की दिशा जो होती है वो समकोण होती है। अणुओं की गति की दिशा तरंग की दिशा के समकोण होती है, 90 डिग्री पे होता है। और ये तरंगे जो होती हैं इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। और ये तरंगे सिर्फ ठोस में ही चलती हैं। ठोस में चलती है मतलब आ, तरल और गैसीय अवस्था में ये नहीं पास करती है तरंगे। तीसरा होता है एल वेव्स, लॉन्ग, जिसको लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। और एक्चुअली जो है ये सबसे ज़्यादा तबाही यही वेव्स ही मचाता है। जो भी आप देखते हैं कि अर्थ के कारण जो नुकसान होता है वो बेसिकली एल वेव्स के कारण ही होता है। ये बहुत धीरे धीरे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ये क्रॉस करता रहता है। तो इन तरंगों के आधार पे जो निष्कर्ष ये निकाला गया कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो त्रिस्तरीय संरचना है इसमें बेसिकली, जिसको पहला बोला गया क्रस्ट। तो क्रस्ट जो होता है वो बेसिकली पृथ्वी का सबसे ऊपरी और पतला परत है, जिसकी औसत मोटाई जो है एवरेज है वो 33 किलोमीटर पाया जाता है। आपके स्क्रीन पे देखिए काफ़ी विजुअल्स के माध्यम से वो दिखेगा कि किस ढंग से वो परतों में बटा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये जो एवरेज इसकी जो मोटाई है क्रस्ट की वो 33 किलोमीटर, जो कि महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई करीब 40 किलोमीटर होती है। जबकि महासागरीय भागों में ये 5 से 10 किलोमीटर ही होता है। जो महाद्वीपीय परत है, जो महाद्वीपीय भाग है, वो जो होता है वो ग्रेनाइट जैसे चट्टानों से बने, जबकि महासागरीय बेसिन में जो जो चट्टानें हैं वो बेसिकली बेसाल्ट चट्टानों की वहाँ पे प्रधानता पाई जाती है। तो जो ऊपरी जो ग्रेनाइटिक चट्टानें जो महाद्वीप का निर्माण करती है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम का जो है प्रधानता पाया जाता है। और इसके जो डेंसिटी होती है वो करीब 2.7 होती है, और इसे सियाल के नाम से जाना जाता है। जो इसके नीचे होता है मतलब क्रस्ट में ही 2 पार्ट होता है, एक ऊपरी परत एक दूसरा निम्न परत। तो निम्न परत जो होता है बेसाल्टिक नेचर का होता है, और जो ओशियन फ्लोर जो आप देखते हैं बेसिकली उसी से ये बना होता है। सेकेंड जो परत होता है आपका उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल जो होता है, तो मेंटल को जो क्रस्ट से अलग करता है उसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो कि 35 किलोमीटर के आसपास में होता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मेंटल जो है 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है उसको मेंटल के नाम से जाना जाता है। आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा मेंटल कितने पार्ट में पाया जाता है। और ये पृथ्वी के जो समस्त आयतन है उसका 83% पार्ट होता है, जबकि द्रव्यमान का मास का ये 68% पार्ट होता है।
और इसमें मैग्नीशियम और आयरन जैसे चट्टानों की प्रधानता होती है। मेंटल को भी दो पार्ट में बांटते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जो कि 700 किलोमीटर के आसपास जो एरिया है जिसको रेपटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, वो बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को अलग करता है। इसी में 200 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होता है उसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे आपको प्लास्टिक जैसा जो है ना वो एरिया जो है, चट्टान जो है प्लास्टिक जैसा हो गया। और बेसिकली वही एरिया होती है जहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक में मैं आपको एस्थेनोस्फीयर के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो वो प्लास्टिक जैसा जिसके ऊपर माना जाता है कि प्लेट तैरता है। जो तीसरा परत हो गया आपका, जो तीसरा हो गया वो कोर हो गया। कोर जो है ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर का एरिया होता है। और इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर, जो कि 5150 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर का जो एरिया है उसको बोला जाता है वो आउटर कोर। और 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनर कोर। तो ऐसा माना जाता है कि जो आउटर कोर है आपका वो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि मोहर डिसकंटिन्यूटी 30 से 35 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। 2900 किलोमीटर जहाँ पे मेंटल और कोर एक दूसरे को अलग करते हैं उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तीसरा जो होता है, मैंने इस तरंगे के बारे में आपको पहले बताया, तो इस तरंगे क्या होता है 120 डिग्री के पास विलुप्त हो जाती है। आपको पता होगा कि उसके मतलब 120 डिग्री पे विलुप्त होने का मतलब है कि उसके बाद का जो पार्ट होगा वो पक्के से पक्की तरल अवस्था में या गैसीय अवस्था जैसा कुछ होगा वहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ पे सिर्फ इस तरंगे वहाँ से गायब हो जाते हैं, उसके नीचे इस तरंगे नहीं पाए जाते, जबकि पी तरंगे पूरे एरिया में पाए जाते हैं। तो ये बेसिक हुआ। इसके अलावा ये है कि जो पूरे पृथ्वी पे जो अर्थ क्रस्ट है जिसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट में जो किन किन गैसों की प्रधानता होती है, तो अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है जो कि 46.6% है। ऑक्सीजन सिलिकॉन है जो कि आपका 27.7% है। एल्युमिनियम है 8.13% है, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कि पूरे पृथ्वी पे किस एलिमेंट का प्रधानता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। आयरन जो होता है वो करीब 35% होता है। सिलिकॉन जो होता उसके अलावा ऑक्सीजन होता है सेकेंड नंबर पे जो 30% के आसपास होता है। फिर सिलिकॉन होता है 15% होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो 13% होता है। निकेल होता है ये 2.4% होता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, और धन्यवाद। और मैं इसी तरह आगे भी लेक्चर आप लोग को देता रहूँगा। थैंक यू।